सभी को नमस्ते। आज एक नए विषय के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हो रहा हूँ। आज का जो विषय है ये जो हमारे इस बार के आसाम टेट के यूपी सिलेबस में हिंदी में दिया गया है, ये नीचे देखिए ये सिलेबस। इसमें हमारे र व्यंजन के विभिन्न रूप के बारे में दिया गया है। वर्तनी मतलब स्पेलिंग्स, हाउ टू करेक्ट द स्पेलिंग्स विथ दिस र मीन्स ৰৰ লগত এই ৰ এনেকুৱা এটা বৰ্ণ যাক আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। বিভিন্ন অৱস্থাত বিভিন্ন ইয়াৰ ৰূপ আছে। আমাৰ অসমীয়াটো তেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয়, হিন্দীটো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰেই কথা। আহক অকমান আলোচনা কৰোঁ হিন্দীত কেনেকুৱা ধৰণে বা কেনেকুৱা কি পদ্ধতিত এইবোৰ লিখা হয়। चलते हैं इसको समझते हैं। र एक ऐसा वर्ण है जिसको अलग अलग रूपों में लिखा जाता है। इसके रूप अलग अलग हैं। कभी वो नीचे से सीधा आता है, तो कभी ऊपर टेढ़ा बनकर आता है, तो कभी वो नीचे ऐसा बनकर आता है। जैसे हम ए लिखते हैं ठीक उसी प्रकार से बनकर आता है। देखेंगे इसको क्यों ऐसा लिखा जाता है, इसके रूप क्या क्या हो सकते हैं। ये वर्तनी को मतलब स्पेलिंग्स को किस प्रकार से शुद्ध करके लिख सकते हैं, इसका सही व्यवहार जान के इसी को आज हम चेष्टा करते हैं, देखेंगे, प्रयास करेंगे जानने की। देखिए आइए इसके चार मूल रूप हम देखते हैं। चार। एक ऐसा र जो पूर्ण रूप से र है, जिसमें जो हम जानते हैं ना वर्ण बोलेंगे तो जिसमें जो हमारा व्यंजन है, व्यंजन में स्वर सहित होता है। स्वर के साथ व्यंजन जैसे क, ख, इसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे इस आई बटन में क्लिक करके इन व्यंजनों के बारे में, स्वरों के बारे में देखिएगा। ये जो व्यंजन है, व्यंजन पूर्ण तब होता है जब उसमें अ जुड़ा हो। अ, र, क, ख, ग इस प्रकार से। अभी आइए देखते हैं यहाँ किस प्रकार से लिखा गया है। पहला है अ सहित र। अ सहित, अ के साथ वाला र, अ के बिना नहीं, अ के साथ वाला। अ सहित, सहित मतलब साथ। अ सहित र। अ सहित र पूर्ण व्यंजन होता है। ये पूर्ण रूप से व्यंजन है, अधूरा व्यंजन नहीं, क्योंकि अ जुड़ा हुआ है। जब अ जुड़ा हुआ है तो पूर्ण व्यंजन। अभी देखेंगे हम, जैसे यहाँ पर देखते हैं ना, ये हलंत देना मतलब नीचे हमने यहाँ पर एक छोटा सा हलंत दिया। हलंत दिया मतलब अ को अलग कर दिया। ये पूर्ण व्यंजन नहीं है, ये अधूरा व्यंजन हो रहा है। इसके साथ हमने यहाँ अ जोड़ दिया तो ये पूर्ण रूप से र, पूर्ण व्यंजन। र बोलते समय जो अ आता है ना उच्चारण, वो पूर्ण व्यंजन र। इसका अपना स्वतंत्र रूप है, वो स्वतंत्र रूप में व्यवहार में आएगा। जैसे हम देखेंगे रमन, र आ रहा है, र के बाद अ का उच्चारण आ रहा है। रमन, परख, नरम, ठीक है, रंपम, इस प्रकार के अलग अलग शब्द हम व्यवहार करते हैं। र को पूर्ण रूप, र का स्वर सहित पूर्ण रूप, वो स्वतंत्र रूप से इस प्रकार से लिखा जाएगा। एक वो र का रूप है सर्वप्रथम, इस र का प्रथम रूप। फिर इसका जो द्वितीय रूप है अरहित र, इसमें अ नहीं है, र सिर्फ र, अ नहीं, र सिर्फ इतना ही। इसमें अ गायब है, अ नहीं है। कैसे? देखिए ये जो अरहित र को हम किस प्रकार से लिखते हैं। ये र मतलब हम रेफ बोलते हैं ना इसको, रेफ आप सभी जानते हैं, रेफ, इसको रेफ। ये नुक्ता बिंदी है, र के नीचे जो बिंदी है, इसके लिए भी इस मेरे इस वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये नुक्ता क्या है इसको भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हो, ये जो है रेफ बोलेंगे हम। ये र, इसमें अ नहीं है, रहित, सहित नहीं, रहित। देखेंगे इसका व्यवहार कैसा होगा, ये कहाँ कहाँ बैठता है। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कौतूहल है, आज तक थोड़ा शंका है कि ये व्यवहार कैसे आता है, इसको उच्चारण कैसा होता है, तो इसको एक बार अच्छे से इस डेफिनेशन को, ये मेरे बनाए हुए डेफिनेशन है, आपको बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने इस प्रकार से एक छोटा सा डेफिनेशन तैयार किया है। आइए देखते हैं, इसको मैं पढ़ता हूँ। देखिए इसका प्रयोग शिरोरेखा। अभी शिरोरेखा बोलेंगे तो कोई भी हिंदी के वर्ण आते हैं, वर्ण के ऊपर ऐसा रेखा बनता है, जैसे क हुआ,
ख हुआ, इसके ऊपर ये जो रेखा बन रहा है ये शिरोरेखा, ठीक है। इसको आप शिरोरेखा समझ जाइएगा। इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर होता है। सर्वप्रथम हमें जानना है ये जो रेफ है, इस रेफ का प्रयोग ये शिरोरेखा के ऊपर होगा। सर्वप्रथम ये जानना है शिरोरेखा के ऊपर होगा। जिस व्यंजन के साथ आता है उसी के ऊपर, ये देखिए, उसी के ऊपर ये रूप र र र के रूप में लिखा जाता है। जिस व्यंजन के लिए लिखा जाता है, जैसे बर्फ, ठीक है, बर्फ बोलेंगे, जैसे हम बर्फ बोलेंगे तो ये फ के लिए आ रहा है ना, बर्फ बर्फ, तो ये फ के ऊपर जो शिरोरेखा है यहाँ पर ही वो व्यवहार में आएगा बर्फ, क्योंकि फ यहाँ पर हमने लिखा है ना, ये जो फ है फ के ऊपर ही बन के आ रहा है। यहाँ पर बहुत सुंदर प्रकार से उसी के ऊपर र के रूप में लिखा जाता है। किसके लिए? यहाँ पर लिखा है जिस व्यंजन के साथ आता है। यहाँ ये र व्यंजन के साथ आया, यहाँ र व्यंजन के साथ आ रहा है। जिस व्यंजन के साथ आता है उसी के ऊपर इस रूप में, ये ऊपर, कहाँ ऊपर लिख दिया, शिरोरेखा के ऊपर, उसी व्यंजन के एकदम सीधा ऊपर देखिए, ऊपर र के रूप में लिखा जाता है। इतना आपको क्लियर आज मैंने कर दिया। फिर आगे देखिए, इसका उच्चारण वर्ण से पहले किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर बर्फ बोला, फ का उच्चारण से पहले हमने र बोला, बर र, फिर फ बोला, बर्फ, मतलब पहले ब का उच्चारण, फिर र का उच्चारण, फिर फ का उच्चारण, ऐसा किया हमने, बर्फ। जैसे हम देखेंगे यहाँ, ऐसे उदाहरण मैंने आपके लिए रखे हैं यहाँ पर, धर्म या धर्म। अब चलिए हिंदी में धर्म कहने का चलन है। धर्म, धर्म, पहले ध का उच्चारण, फिर र का इस रेफ का उच्चारण, फिर म का उच्चारण। धर्म, कर्म, सर्म, निर्धन। अभी देखिए यहाँ पर निर्धन में स्पष्ट है, नी तो पहले हमने उच्चारण किया, फिर र कहा, फिर धन, निर्धन। मतलब जिस व्यंजन के साथ आता है उस व्यंजन से पहले वो उच्चारित होता है, फिर उस व्यंजन का उच्चारण होगा, बाद में अन्य अलग जो बचे हैं वो उच्चारण में आएंगे। कर्म, जैसे धर्म, कर्म, सर्म, निर्धन, इतना आपको याद रखना है। इसको आप इस वीडियो को एक बार दो बार अगर आप देखेंगे, एकदम क्लियरली देखिए अंतिम तक, तो पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आया तो दो बार तीन बार देखिए, समझ में जरूर आएगा। दावे के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत आसान प्रकार से मैंने आपके सामने रखा। ये तो एक रूप हो गया, क्या रूप? रेफ का रूप। ये हो गया रेफ का रूप, एक स्वतंत्र र का रूप, एक रेफ का रूप। अभी जो देखने वाले हैं हम, ये एक इस प्रकार से भी लिखने का चलन है र को। यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार से लिखा है। यदि स्वर सहित व्यंजन के बाद असहित र आता है, असहित र, यहाँ पर ये जो रेफ का र था ये अरहित था। र बर्फ बोला हमने, कर्म बोला, मतलब र ऐसा उच्चारण। लेकिन इसमें पूर्ण र का उच्चारण आएगा, पूर्ण र, असहित र का उच्चारण। यहाँ पर इसलिए लिखा है यदि स्वर रहित व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिसमें स्वर रहित हो, स्वर ना हो, और उसमें ऐसा र लगाना पड़े जिसमें असहित वाला र हो, उसमें हम ये इस प्रकार का, इस रूप में, इसके रूप में हम र को लिखेंगे। ये पूर्ण र का रूप है, पूर्ण र बोलेंगे क्योंकि इसमें असहित है। देखिए कैसे, यदि एक बार, दो बार, तीन बार आप पढ़ेंगे, हो सकता है एक बार में आपको कन्फ्यूजन हो जाए, दो बार तीन बार देखिएगा इस वीडियो को तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, यदि स्वर व्यंजन के साथ स्वर रहित, क्यों कहा? जैसे यहाँ पर भ्रम लिखा है हमने, भ्रम लिखा, भ में अ नहीं आ रहा है, पूरा भरम नहीं बोला हमने। अगर ऐसा भरम बोलते तो ये भ में अ भी है,
भ, र, म। यहाँ पर बताया क्या, यदि स्वर रहित व्यंजन के बाद ये जो स्वर रहित व्यंजन, जैसे ये जो भ, ये भ नहीं भ है, सिर्फ भ में र पूरा लगा, भ में पूरा र लगा, फिर भ्र, भ्र हुआ, भ्र, भ्र, म, भ्रम। जैसे यहाँ पर देखिएगा फिर से, यदि स्वर रहित, स्वर रहित, स्वर सहित नहीं, स्वर रहित व्यंजन के बाद अ सहित र आता है, अ के साथ पूर्ण र, ये जो पूर्ण र का रूप आता है, ठीक है, आता है, तो उसे अरहित व्यंजन के नीचे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर भ्रम, भ्रम, क्रम, ठीक है, प्रमाण, निद्रा, प्रकाश, प्रबल, इस प्रकार से हमने लिखा, इस प्रकार से हमने लिखा। पूर्ण रूप इसका र का पूर्ण रूप और जिस व्यंजन के साथ बैठ रहा है वो अरहित होना चाहिए, मतलब पूर्ण व्यंजन नहीं, अपूर्ण व्यंजन होना चाहिए, तभी वो इस प्रकार से बैठेगा। और दूसरा आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ज़्यादातर ये जो हम इसको मात्रा बोलते हैं ना, ये जो मात्रा बोलने का चलन है, ऐसे कोई भी लिखते हैं क, जैसे ख, ग, घ लिखेंगे, उस मात्रा में ये जुड़ कर लिखे। जैसे क हमने लिखा, क का ये जो बीच का लाइन है इसमें ये बैठेगा। ख लिखेंगे तो ये जो ख लिखा हमने, ख में बीच वाला लाइन यहाँ है, तो ख में लिखना है तो यहाँ हम लिखेंगे। अभी च लिखना है, च के यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से व्यवहार में आएगा, मात्रा के साथ वो व्यवहार में आता है। जैसे हम असमिया में लिखेंगे तो ऐसा प लिखने के बाद इस प्रकार से लिखने का चलन होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। ये दो रूप, ये जो रेफ पुनः बता रहा हूँ, ये जो रेफ है ये र अरहित है, लेकिन ये जो र का रूप हम लिख रहे हैं ये पूर्ण र का रूप है, जैसा ऐसा हुआ करता था। ये पूरा पूर्ण रूप से यहाँ पर बैठा, ये र का रूप उन व्यंजनों के साथ बैठ रहा है जिन व्यंजनों में अ नहीं है। अरहित वाले व्यंजनों के साथ असहित वाला र का प्रयोग जब होता है तो इस प्रकार से शब्द बनकर आते हैं। ये अलग सा एक रूप है। तो और एक रूप हम अक्सर देखते हैं, एक ऐसा रूप जो हिंदी में जैसे हम देखते हैं ना, एक तो ये पूरा र, फिर हमने देखा एक ऐसा रेफ के रूप में, फिर दूसरा हमने देखा इसके रूप में, और एक देखते हैं हम ये रूप। ये जो रूप है इसका व्यवहार अक्सर हो सकता है आपको दिखे या ना दिखे, इस प्रकार का इसका व्यवहार आप एकदम याद रखिएगा। जो मात्रा रहित वाले जो हिंदी में व्यंजन होते हैं ना, जो गोलाकार रूप होते हैं, उन गोलाकार वाले रूप के नीचे इसका रूप लिखा जाता है। जैसे देखिए, नीचे से गोल वर्णों के साथ र आता है तो उसे इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे ये ट लिखेंगे ना, जैसे ट लिखेंगे तो ये गोल है नीचे से, अभी कहाँ लगाएंगे र का मात्रा, ट्रक लिखना है तो यहाँ ये ट्रक, ट्रक फिर क, ट्रक, इस प्रकार से लिखने का एक चलन है। ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, मेट्रो, ट्रॉफी, ट्रॉफी। देखिए यहाँ पर ये जो आ लिखा है, ट्रॉफी, ये जो हम उच्चारण कर रहे हैं ना ट्रॉफी का, इसको हम बोलेंगे, आप सभी को पता होगा, फिर भी आप सभी के लिए मुझे बताना है, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? चंद्राकार बोलते हैं, चंद्राकार। और ये जो चंद्राकार है, ये चंद्राकार अंग्रेजी शब्दों से, रोमन जो शब्द होते हैं ना, रोमन से सीधा उठाकर, जैसे यहाँ पर ट्रॉफी, अंग्रेजी में जिस प्रकार से उच्चारण होगा ना उसी प्रकार से आपको बोलना होगा इसको, ट्रॉफी, ट्रॉफी, ट्रॉफी,
ये जो ट्रॉफी हम बोल रहे हैं, ये इसका उच्चारण अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर से इस आई बटन में क्लिक करके आप देखिएगा। उसमें मैंने आपको क्लियर किया है कि चंद्राकार होता क्या है, इसमें क्या क्या शब्द आते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ों को अगर आप और सुंदर प्रकार से जानना चाहते हैं तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए। मेरा दावा है आपको कि ये जो रॉ का प्रयोग है ये पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ बाकी रहेगा नहीं। ठीक है, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, पुनः मिलते हैं।